ये आदमी धीरे धीरे कुर्सी पर हाथ रखकर एक काला पेंच छूता है। उसे लगा कि यह वही नहीं है जिसकी तलाश थी। फिर उसने दूसरा पेंच छुआ, लेकिन वह भी सही नहीं निकला। वह ऐसे दिखाने लगा जैसे टहल रहा हो और दूसरी कुर्सी के पास जाकर पेंच टटोलने लगा। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। ये वही पेंच था जिसे वह जेल आने से पहले कई महीनों से ढूंढ रहा था। उसने इस पेंच का 3 महीने तक ध्यान से अध्ययन किया था, क्योंकि यही उसे जेल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता था। वह उस कुर्सी के पास गया और आराम से बैठने का नाटक किया। फिर जेब से एक सिक्का निकाला और धीरे धीरे पेंच खोलने लगा। तभी एक आदमी उसकी ओर घूरने लगा। माइक घबरा गया और चुपचाप उठकर कुर्सी छोड़ दी। जेल में चीजें सबकी थीं, लेकिन हर कोना किसी न किसी का इलाका माना जाता था। यह कुर्सी कैदी रुई की थी। रुई ने कहा, बैठ जाओ नए लड़के, सुना है तुम बहुत खास हो, जितने अच्छे दिखते हो उतने ही निकले। मेरी जेब पकड़ लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर मेरे साथ रहोगे तो कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। फिर मजाक करते हुए बोला, लगता है तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी जेब भी है। रुई दोनों लड़के और लड़कियों को पसंद करता था। उसने साफ कहा कि अगर वह नया कैदी उसका साथी बन जाए तो उसे जेल में कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन उस नए कैदी का ध्यान सिर्फ उस पेंच पर था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वहां से निकल गया। अगले दिन जब कैदियों को टहलने का समय मिला, वह फिर उसी कुर्सी पर बैठ गया और पेंच खोलने लगा। दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि रुई लौट आया था। आखिरी पल में उसने पेंच खोल लिया और हथेली में छिपा लिया। लेकिन रुई ने उसकी हरकत देख ली। उसने कहा, मुझे दे दो। वह देना नहीं चाहता था, पर धमकी के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने पेंच रुई को सौंप दिया। यह जेल का अकेला पेंच था। उसे हर हाल में इसकी जरूरत थी, क्योंकि उसे भागना था, अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए, जिसे 1 महीने बाद फांसी दी जानी थी। अगले दिन जब रुई अपनी कोठरी से निकला, माइक धीरे से उसके कमरे में गया ताकि पेंच ढूंढ सके। लेकिन तभी रुई लौट आया और उसने उसे पकड़ लिया। वह बिना डरे उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। यह पेंच उस जगह का था जहाँ कैदी बैठा करते थे। जेल में काले और गोरों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसने तय किया था कि वह किसी भी पक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन अब वह बीच में फंस चुका था। रुई ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि वह उसे अपने पास रखना चाहता था। लेकिन पेंच ठीक से वापस लगाया ही जा रहा था कि तभी काले और गोरों के बीच लड़ाई भड़क उठी। रात में जब जेलर हाजिरी ले रहा था, एक कैदी चुपचाप भाग निकला। उसने जेलर की बातों को नजरअंदाज किया। जेलर को शक हुआ और उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर मदद मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कैदी पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। रुई ने एक काले कैदी का गला काट डाला। वह दंग और डरा हुआ खड़ा रह गया। किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। गनीमत रही कि ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह बच गया। वह सहमा हुआ था। तभी जेल में आंसू गैस के गोले फेंके गए। सुरक्षा दल अंदर आया और दंगा रोक दिया गया। दोस्तों, ऐसा कोई भी गलत काम न करें जो हमें जेल की हवा खानी पड़े।